नमस्कार दोस्तों। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं उन सब स्क्रिप्ट्स की जो अभी आपके सामने राइट हैंड साइड पर मेंशन है। और इनमें हम सबसे पहले हमेशा की तरह बात करेंगे BTC USDT बिटकॉइन की, और उसके बाद हम चलेंगे आगे जिनमें हम कवर करेंगे क्रूड ऑयल को, कॉपर, निफ्टी, जिंक, सिल्वर, नेचुरल गैस, और सबसे एंड में हम बात करेंगे गोल्ड USD की। तो आइए शुरुआत करते हैं BTC USDT बिटकॉइन से। दोस्तों यहाँ पर अभी डेली टाइम फ्रेम को हमने चार्ट पे डिस्प्ले किया हुआ है। इसमें प्राइसेस करेक्ट हुए थे। ये एक पोजिशनल वे में मैं आपको बता रहा हूँ, प्राइसेस करेक्ट हुए थे, कंसोलिडेशन हुआ, धीरे धीरे प्राइसेस जो है ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक ही है कि मार्केट ऊपर जाते हुए अपने एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को फेस करने के लिए शायद अपने आप को रेडी करने के लिए कोशिश कर रहा है। ये प्राइस रहेगा 29,150 यहाँ पर। इसके ब्रेक होने पर मार्केट में काफ़ी अच्छी एक पोजिशनल तेज़ी देखी जा सकती है, पर वो तभी है जब ये ब्रेक हो जाए। इसके अगेंस्ट मार्केट कुछ इस तरीके से भी रिएक्ट कर सकता है कि यहीं कहीं पर कंसोलिडेट होता रहे और फिर एकदम से इसमें एक डाउनवर्ड ट्रेंड हम देख पाए। अब वापस चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, उन लेवल्स को डिस्कस करते हैं जो इसमें अभी इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। सबसे पहली चीज़ कि हम ट्रेंड की बात करें तो मार्केट में वीकेंड पे सैटरडे संडेज को जो मार्केट का ट्रेंड रहता है वो बहुत ही एक छोटी रेंज को होल्ड करके रखता है। जैसा अभी हम देख रहे हैं, एक ये रेंज है मार्केट ने होल्ड की हुई है और कोई भी मेजर वॉलेटिलिटी मार्केट में नज़र नहीं आती। अगर कुछ एक बड़ा इवेंट ऐसा सामने नज़र आ जाए जो किसी को भी ना पता हो, कुछ भी, जैसे कोई भी मेजर न्यूज़ कुछ भी आ सकती है कि कहीं पर कुछ हो गया और किसी कंट्री ने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जिसका पूरे वर्ल्ड पे कुछ इम्पैक्ट पड़ जाए, तभी इसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं सैटरडे संडे को, वरना कोई ऐसा मेजर मूवमेंट इसमें देखने को नहीं मिलती। अभी के लिए 29,150 एक लेवल हमने डिस्कस किया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डाउन साइड में अगर हम बात करें तो 27,800 ये प्राइस मार्केट में इंट्राडे का सपोर्ट लेवल है। ये ब्रेक होने पर ही मार्केट में कुछ करेक्शन की उम्मीद हम कर सकते हैं, वो भी तब अगर मार्केट में नॉर्मल ट्रेडिंग चल रही हो। अभी ये नॉर्मल ट्रेडिंग नहीं है, ये मार्केट में कंसोलिडेशन, इसी रेंज में मार्केट घूमता रहेगा जिसमें जो लेवल्स हैं वो बहुत एक्टिवली काम नहीं करते। ठीक है, तो उस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। फिलहाल 27,800 एक नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है। ये अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में 27,350 ये प्राइस यहाँ पर है। ये ब्रेक होने पर और थोड़ी सी वीकनेस देखी जा सकती है। इसके बाद एक प्राइस आएगा जो इसके लिए रिवर्सल का लेवल है, वो प्राइस रहेगा 26,700 पे। अभी थोड़ा सा ज़्यादा नीचे है, करंट प्राइस से लगभग 1200 पॉइंट नीचे। 26,700 एक रिवर्सल लेवल है जिसका ब्रेक होना इसके के पूरे ट्रेंड में, जो अभी थोड़ा सा स्ट्रांगली इसने कुछ टाइम से होल्ड करके रखा हुआ है, उसमें पूरा का पूरा ट्रेंड जो है वो निगेटिव हो जाएगा और प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ मूव करते हुए नजर आएंगे। कुछ इस तरीके का इसमें एक ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में अगर हम देखें मार्केट में एक इस तरीके का ट्रेंड था। इसमें भी एक बार ना हम डेली चार्ट पे एक नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ मेरे ख्याल से 6,915 या 6,715 शायद ऐसे ही कुछ लेवल था जो मार्केट ने जब ब्रेक करा था, तो एक रिवर्सल के ब्रेक करने का एक इंडिकेशन था। मुझे एग्जैक्ट लेवल अभी ध्यान नहीं है, यहाँ कहीं पर था। ठीक है, तो फिर उसके बाद एक चीज़ कंफर्म हो गई थी मार्केट में कि तेज़ी बनी रहेगी। अभी तेज़ी इस तरीके से बनी कि मार्केट जो था बढ़ते बढ़ते 7,884 का एक हाई प्राइस टच करके वहाँ से करेक्ट होना शुरू हो रहा है। इस पूरे के पूरे जो अपसाइड ट्रेंड था इसमें मार्केट ने एक ओवर सोल्ड के काफ़ी अच्छे इंडिकेशन दिए हुए थे। पर मार्केट में जब भी कभी ऐसी कोई सिचुएशन बनती है ना कि मार्केट ओवर सोल्ड हो या ओवर बॉट हो, तो उस चीज़ में थोड़ा सा हमें संभल के कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। कई बार ये काफ़ी रिस्की भी हो जाता है। देखिए, जब भी मार्केट में कुछ ऐसा ट्रेंड बनता है, अभी के टाइम में ये गोल्ड में बना है, क्रूड में इससे पहले बना था। क्रूड ऑयल में जो ये तेज़ी थी इसमें ओवरबॉट कंडीशन में था। ओवरबॉट का सिंपल सा एक ही मतलब है कि ज़रूरत से ज़्यादा खरीदा हुआ है पब्लिक ने। ठीक है, अब जब कभी भी ऐसा होगा कि मार्केट ने ज़्यादा खरीदा हुआ है तो उसमें सेलिंग के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं कि मार्केट में कभी भी सेलिंग आनी शुरू हो सकती है। उसके लिए थोड़ा थोड़ा अलर्ट होना होता है। और यहाँ पर एक चीज़ और सामने नज़र आती है कि मार्केट में कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि मार्केट ओवरबॉट सिचुएशन में हो, तो उसमें
एकदम से कोई डिसीजन लेना कभी कभी काफ़ी रिस्की हो जाता है। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ओवरबॉट कंडीशन जब भी कभी इंडिकेट कर रहा हो मार्केट, तो वो अगर हमें उसके अगेंस्ट ट्रेड लेना है, ऑब्वियसली अगेंस्ट ही आप ट्रेड लेंगे जब मार्केट ओवरबॉट नज़र आ रहा है कि मार्केट का ट्रेंड ऊपर का है और हम बेचेंगे। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ तब बेचें जब मार्केट अपने आप को कंसोलिडेशन के फेज में ले आए। ठीक है, वहां पर क्या होता है, मार्केट में एक तेजी जो बनी हुई होती है, उसे हल्का सा ब्रेक लगता है तो ब्रेक में मार्केट टर्न लेने की कोशिश करता है, और अगर ब्रेक नहीं लगता तो उसकी जो स्पीड है वो लगातार बनी रहती है, बड़े एक वन साइड डायरेक्शन में वो मूव करता रहता है। फिलहाल जो मार्केट का अभी ट्रेंड है उसे हम देख लेते हैं। प्राइसेस नीचे है 6835, एक प्राइस जिससे हम डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट में इसके नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो मार्केट में जो ट्रेंड है वो और ज़्यादा वीक हो सकता है। अभी के लिए बिल्कुल इसी लेवल से मार्केट ने एक टर्न दिखाने की कोशिश, टर्न भी नहीं कहेंगे इसे, बस मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग करी है, सिर्फ इतना है। तो एक तरीके से उस चीज़ की कंफर्मेशन नहीं दी कि मार्केट में और ज़्यादा डाउनसाइड यहाँ से बनी रहेगी। वो कंफर्मेशन तब होती जब मार्केट और ज़्यादा इसके नीचे अपनी क्लोजिंग सेटल करता। ऊपर में एक प्राइस है 6980, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। 6980 ये प्राइस यहाँ पर है, इसके ऊपर अगर मार्केट आता है तो ही इसमें कुछ स्ट्रेंथ की उम्मीद हम कर सकते हैं। इसके बाद एक प्राइस आएगा, ज़्यादा ऊपर नहीं है, 7020 के आसपास है। ये मार्केट में इंट्राडे का एक सेलिंग जोन है, इसलिए मंडे को भी कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद मुझे क्रूड ऑयल से नहीं लग रही है कि मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड देखने को मिले। पर खैर कह नहीं सकते, वीकली ओपनिंग अपने आप में उसकी अपनी इंपॉर्टेंस रहती है। पर फिलहाल के लिए मार्केट में 6980 पहला सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है। उसके बाद जो रेजिस्टेंस लेवल है वो रहेगा 7195 पे। यहाँ पर ये भी ब्रेक हो जाएगा तो फिर मार्केट अपने रिवर्सल लेवल की तरफ मूव करने की कोशिश कर सकता है, जो 7500 रहेगा। इस रेंज में जहां मार्केट ट्रेड कर रहा है, एक ही व्यू है कि मार्केट 6835 के ऊपर अगर अपनी क्लोजिंग सेटल करता चलता है तो शॉर्ट सेलिंग के ट्रेड को कैरी ओवर ना करें। ठीक है, अगर 6835 के नीचे क्लोज करता है तो कैरी ओवर करने का रिस्क ले सकते हैं शॉर्ट सेलिंग में। ठीक है, सिर्फ इतना है अभी, बाकी कोई स्ट्रॉन्ग व्यू ना अपसाइड का ना डाउन साइड का अभी नहीं है, क्योंकि मार्केट बहुत मेजर सपोर्ट लेवल को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। कॉपर, कॉपर में मार्केट में दो चीज़ें थी कि पहला कि मार्केट ने इंट्राडे में एक कंटिन्यूस कंसोलिडेशन को होल्ड किया हुआ था, जिसमें कुछ डिप मार्केट ने लिए हैं, फ्रेश डिप लिए हैं या फ्रेश लो क्रिएट करें, पर किसी भी डिप में मार्केट ने कोई बहुत ज़्यादा डाउनसाइड नहीं दिखाई। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से, ये जो ट्यूसडे को मार्केट नीचे आया था, उसके बाद ये एक फ्रेश डिप लगा, उसके बाद ये एक और फ्रेश लो लगा, फिर ये एक और फ्रेश लो लगा, फिर ये एक और फ्रेश लो लगा, और ये 4 बार मार्केट ने इस सीक्वेंस को रिपीट करा। इसमें जो चीज़ ऑब्जर्व की गई वो ये कि मार्केट कोई भी फ्रेश लो लगा रहा है पर मार्केट में रिकवरी वापस आ रही है। यहाँ के बाद ये जो लगा था यहाँ से रिकवरी आई, इसके बाद ये लो प्राइस लगा, इससे रिकवरी आई, ये लो प्राइस लगा, इससे भी मार्केट ने अपने मतलब रिकवर उस तरीके से नहीं करा पर कंसोलिडेट करता रहा। फिर मार्केट ने नेक्स्ट डे एक अच्छी स्ट्रेंथ को दिखाने की कोशिश की, जिसकी बात हम बार बार कर भी रहे थे कि कॉपर में जिस तरीके का ट्रेंड नज़र आ रहा है, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कि मार्केट में जो सेलर्स हैं वो कहीं ना कहीं इन लेवल्स पे ट्रैप हो सकते हैं। अभी के लिए भी मार्केट का जो ट्रेंड है वो ओवरऑल अगर मैं कहूँ एक बड़े टाइम फ्रेम में थोड़ा सा निगेटिव नज़र आ रहा है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा पॉजिटिव नज़र आ रहा है। तो अभी के लिए शॉर्ट सेलिंग का व्यू बहुत स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, मार्केट अभी और ज़्यादा अपने आप को गेन कर सकता है लेवल्स को, तो उसके बाद देखेंगे शॉर्ट सेलिंग का क्या व्यू बनता है क्या नहीं बनता। फिलहाल मार्केट में सिर्फ बाइंग की जा सकती है जिसका स्टॉप लॉस 700 रुपये 20 पैसे है। ठीक है, उसके अलावा भी कुछ नहीं। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, मार्केट ने जिस लेवल पे अपने ये हाई प्राइस क्रिएट करा है वो इसके नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है। ये प्राइस हमने फ्राइडे को भी डिस्कस किया था अपने शॉर्ट वीडियो में। ये प्राइस है 707 रुपये 70 पैसे। इसे मार्केट ब्रेक करेगा तो 725 रुपये, ये इसका रिवर्सल लेवल है। ये इसके ऊपर अगर मार्केट अपने आप को ले आता है तो कहीं ना कहीं ट्रेंड के चेंज होने की एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई हो जाएगी, जिसके बाद 751 रुपये 50 पैसे पे नेक्स्ट लास्ट रेजिस्टेंस लेवल है। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो कॉपर में नज़र आ रहे हैं। फिलहाल के लिए शॉर्ट सेलिंग अवॉइड करें जब तक मार्केट अब
मतलब पूरे पूरे मार्केट का मोमेंटम थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर में नहीं आ जाता। नेक्स्ट, निफ्टी। निफ्टी की बात करें, मार्केट में एक ट्रेंड इस तरीके का है कि प्राइसेस अपने आप को आगे की तरफ तो मूव कर ही रहे हैं। एक ही चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट रही है कि मार्केट ने अपने लास्ट सपोर्ट लेवल के नीचे अपनी क्लोजिंग सेटल नहीं की। वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अभी इसलिए बना हुआ है कि उसके ऊपर मार्केट अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। कब तक होल्ड कर पाएगा, कब तक नहीं, कहना थोड़ा सा मुश्किल है। पर हाँ, मार्केट में अभी थोड़ी सी एक रिकवरी के चांसेस बन रहे हैं। इसमें एक इमीडिएट रेजिस्टेंस अभी जो नज़र आ रहा है वो यहाँ पर है 19,730। इसके ऊपर अगर मार्केट आता है, जो लग रहा है कि मार्केट शायद अपनी वीकली ओपनिंग इसके ऊपर, ओपनिंग या फिर ओपनिंग ट्रेड्स में इसके ऊपर अपने आप को लाने की कोशिश करे, और अगर ये इसमें कामयाब हो जाता है तो मार्केट में और ज़्यादा स्ट्रेंथ बन सकती है। जिसके बाद 19,900 पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन नज़र आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है 19,900 पे, जहाँ पर जो सेलिंग की पोजीशंस हैं वो क्रिएट होती हुई नज़र आ सकती हैं। उसका स्टॉप लॉस रहेगा 20,105, इस प्राइस से भी 205 पॉइंट ऊपर। ठीक है, पर मैं ये नहीं कह रहा कि अगर 19,900 आ जाए आप अभी से उसे कंसिडर करके चलें। इस लेवल में कुछ चेंज आ सकता है, हो सकता है जब तक ये लेवल आए तब तक यही लेवल अपने आप को चेंज करके 19,950 कर चुका हो, ये भी पॉसिबिलिटी रह सकती है। तो अभी के लिए 19,900 है। अगर मार्केट एकदम से ऊपर मूव करता है तो यहाँ पर इस प्राइस की इतनी इंपॉर्टेंस है। बाकी जब रियल टाइम बेसिस पे मार्केट यहाँ आएगा तब उसे हम एग्जैक्ट लेवल में डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये एक लेवल है, और 20,105 का जो लेवल है वो इसमें रिवर्सल लेवल के तरीके से देखा जा रहा है। डाउन साइड की अगर बात करें तो मार्केट में 19,580 ये प्राइस मार्केट में एक इंट्राडे का सपोर्ट लेवल है, जिसके ब्रेक करने के बाद अगर आपकी कोई भी बाइंग की पोजीशन है तो मेरे हिसाब से उससे एग्जिट करना चाहिए। और फिर मार्केट 19,465 जिस लेवल की हम बार बार बात कर रहे हैं उसे टेस्ट करने की मार्केट कोशिश कर सकता है, तो इसका ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट, जिंक। जिंक में अगर हम देखें तो जिंक और कॉपर को जनरली एक ही तरीके से देखा जाता है कि मार्केट में, मतलब बहुत ज़्यादा कोरिलेशन तो नहीं है, पर एक बड़े टाइम फ्रेम पे इनका जो ट्रेंड है वो एक ही डायरेक्शन में रहता है। पर हाँ, इतना ज़रूर हो जाता है कि कॉपर में हमें थोड़ी तेज़ी देखने को मिली और जिंक में बहुत ज़्यादा तेज़ी, या फिर कॉपर में बहुत ज़्यादा तेज़ी और जिंक में थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिली। पर ये अपोजिट डायरेक्शन में एक बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं मूव कर पाते। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा कोरिलेशन में बना रहता है। अभी के लिए जो जिंक का ट्रेंड है यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग, एक चीज़ मैं इसमें क्लियर कर देता हूँ, मार्केट ने जो ये गैप डाउन ओपनिंग करी थी ना, ये उस दिन के बाद करी थी जब इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया था। वो उस चीज़ का साइन था कि इसमें मार्केट का कुछ भी नीचे में एक पोजिशनल बाइंग अगर बनती है तो वहाँ पर बाइंग के पोजीशन देखिए, ये उन ट्रेडर्स के लिए जो पोजिशनल ट्रेडर है, वो जो जनरली कमोडिटी मार्केट में देखने को मिलते नहीं है। वो तो जिंक में 50-50 पैसे पे घबराहट उन्हें होती रहेगी और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी उनकी होती रहेगी हर 50 पैसे ऊपर या नीचे जाने पर। तो ये उन ट्रेडर्स के लिए जो बहुत ही रिलैक्स होकर ट्रेड को ले लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं कि अगर एक कंसिडरेबल अमाउंट का प्रॉफिट होगा तो एग्जिट कर लेंगे, वरना कहीं पर स्टॉप लॉस मेंटेन करना या फिर और नीचे आया तो थोड़ा और बाइंग का देख लेंगे, उस तरीके से ट्रेड करते हैं। उनके लिए ये प्राइस थोड़े से अच्छे हैं। जिंक में गैप डाउन ओपनिंग हुई उस टाइम प्राइसेस कंटिन्यूसली नीचे जाते रहे, 221 के आसपास इसने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट किए क्रिएट करा, वहाँ से थोड़ा सा ऊपर मार्केट आकर यहाँ पर 223 के आसपास क्लोज हो गया। जिंक में इंट्राडे में थोड़ी सी स्ट्रेंथ अभी बनी हुई है। ठीक है, ऊपर में एक लेवल है 225 का, यहाँ पर ये प्राइस ब्रेक होने पर इसमें और ज़्यादा स्ट्रेंथ बन सकती है, प्राइसेस अपने आप को काफ़ी अच्छे से ऊपर की तरफ मूव करते हुए नज़र आ सकते हैं। जिंक में मेरा अभी भी ये मानना है, वैसे तो ये रिवर्सल के नीचे ट्रेड कर रहा है, पर फिर भी मेरा ये मानना है क्योंकि ओवरऑल इसमें एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे एक तेज़ी की शुरुआत हो चुकी है। जो भी कोई मेजर मूवमेंट इसमें ऐसी आती है, जैसे कोई न्यूज़ आ गई या डेटा आ गया कि मार्केट ने बहुत मेजर क्रैश दिखाया, वो कम से कम जिंक के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तरीके से काम कर सकता है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मार्केट में पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए अच्छी वैल्यू है, और यहाँ पर जिंक का अभी के लिए जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उनके लिए एक स्टॉप लॉस रहेगा 221 रुपये 45 पैसे पर यहाँ पर।
इसके नीचे मार्केट 15-20 मिनट भी अगर अपने आप को सस्टेन करता है तो एग्जिट कर जाए। और इन सबसे पहले अगर आप फ्रेश बाइंग करने का सोच रहे हैं तो कम से कम मंडे के ओपनिंग प्राइसेस को कंसिडर कर ले, उसके बाद कुछ डिसीजन लिया जाएगा। प्राइसेस अगर अपने आप को ऊपर ले जाते हैं तो मार्केट में 225 नियरेस्ट और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल जो होपफुली बहुत इजीली ब्रेक हो जाएगा। इसके बाद प्राइस है रिवर्सल लेवल का जो है 231 रुपये 10 पैसे पर। यहाँ पर ये ब्रेक होगा तो मार्केट में वापस से एक मेजर स्ट्रेंथ जिंक में आ जाएगी और प्राइसेस बहुत अच्छे से ऊपर की तरफ मूव करते हुए नजर आएंगे, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने उस कमोडिटी पे जिसका ज़्यादातर व्यूअर्स जो हैं वो इंतज़ार करते हैं। सबसे पहले एक ही चीज़ कि अगर आप MCX का वीडियो देखना चाहते हैं सिल्वर का तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वो वीडियो आप तब देख पाएंगे। वरना यहाँ पर जो लेवल्स हैं उन्हीं से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती होगी। ठीक है, तो MCA सिल्वर USD में मार्केट ने जिस तरीके का अपना एक फॉर्मेशन क्रिएट करा है, एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट को मिला हुआ है। इंट्राडे में एक लेवल था वो मार्केट ने ब्रेक किया और एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल था वो भी मार्केट ने ब्रेक करा और उन दोनों लेवल्स के ऊपर मार्केट ने फाइनली अपनी क्लोजिंग सेटल की। अगर मैं आपको सिल्वर का चार्ट दिखाऊं ना, बहुत अच्छे इंडिकेशन इसमें इस चीज़ के हैं कि मार्केट बॉटम आउट कर चुका है। यहाँ पर एक लो प्राइस इसका क्रिएट हुआ, 2-3 बारी मार्केट ने इस प्राइस को टच करने की टेस्ट करने की कोशिश करी, यहाँ से एक रिकवरी बन रही है। देखते हैं मार्केट अब अपसाइड डायरेक्शन में, जल्दी से सिल्वर में कोई फ्रेश डिप अब नहीं लगता हुआ नज़र आ रहा। ठीक है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। मार्केट में जो तेज़ी बनेगी वो कहाँ तक इसमें ले जाएगी। देखिए गोल्ड और सिल्वर में जो इंडिकेशन आया ना, सिल्वर में अभी के लिए ज़्यादा सेफ इंडिकेशन है कि प्राइसेस में अगर आप बाइंग करते हैं तो इस लो का ब्रेक होना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि गोल्ड में ब्रेक हो जाएगा, पर जो चार्ट इंडिकेट कर रहे हैं मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए जो फ्रेश लेवल नज़र आ रहे हैं सिल्वर में उनकी हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट में जो रेजिस्टेंस लेवल है वो इसका रिवर्सल लेवल है और वो रहेगा 22.15 पे। पहली चीज़ यही रहेगी कि मार्केट में ये देखना होगा कि क्या $22.15 के ऊपर मार्केट अपने आप को लाता है और सस्टेन कर पाता है। सस्टेनेबिलिटी का टाइम लगभग 5-6 घंटे का होना चाहिए, तभी उस चीज़ को उस पैरामीटर पे फिट बैठेगा कि एक रिवर्सल इसमें ब्रेक हो गया है। और उसके बाद भी देखिए पहला ये रिवर्सल ब्रेक होगा इतने बड़े क्रैश के बाद, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट शायद अभी नहीं हूँ कि मार्केट उसके बाद एकदम से एक जंप दिखाता रहेगा। ठीक है, हो भी सकता है कि आए, पर तब का तब हम देखेंगे। तो $22.15 नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस लेवल एंड रिवर्सल लेवल, जिसके बाद एक प्राइस आएगा 24.43, वो मार्केट में लास्ट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, अल्टीमेट रेजिस्टेंस लेवल। इसमें एक चीज़ और है कि डाउन साइड में 21.40 ये प्राइस यहाँ पर है, ये इंट्राडे का एक बाइंग जोन है। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि मार्केट में या तो पॉजिटिव ओपनिंग होगी या मार्केट एक फ्लैट ओपनिंग के साथ अपनी शुरुआत कर सकता है। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और मार्केट शुरू में थोड़ा सा करेक्शन दिखाने की कोशिश करता है तो $21.40 के आसपास इसमें एक इंट्राडे की बाइंग बन रही है। किसी वजह से मार्केट अगर इसे ब्रेक करके और ज़्यादा नीचे आने लगता है तो नेक्स्ट बाइंग जोन इसमें $21.12 का बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर और बाइंग को ऐड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस वही रहेगा 2080 का, इसमें स्टॉप लॉस मान के चले। ठीक है, तो ये दो जगह बाइंग के, बाकी देखते हैं आगे मार्केट कैसा रहेगा। फिलहाल मार्केट में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है और 2080 भी नहीं, 2075 को स्टॉप लॉस मानेंगे यहाँ पर, 20.75 को। ठीक है, तो मेरे हिसाब से और किसी लेवल की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक लेवल रह गया इसमें 21.27, ये प्राइस। अगर आप 2140 पे बाइंग करते हैं ना तो आप चाहें तो, अगर आप सिंगल लॉट में ट्रेड करते हैं तो 2127 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। और अगर थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली आप ट्रेड करते हैं कि एक बाइंग कर ली फिर और नीचे आएगा और बाइंग कर सकते हैं, तो पहला बाइंग यहाँ, दूसरा 2112 पे। ठीक है, इस तरीके से। और एक चीज़ और है, अगर आपको चैनल वीडियो सब ठीक लगता है तो आप चैनल को अगर ज्वाइन करेंगे तो आपका ये सपोर्ट मेरे लिए बहुत मुझे मोटिवेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट नेचुरल गैस।
नेचुरल गैस में अगर हम देखें मार्केट में एक ट्रेंड जो था वो काफ़ी स्ट्रांग बनता चला गया और फाइनली मार्केट ने जिस हाई प्राइस को टच किया, यहाँ पर हाई प्राइस हम देख रहे हैं 276.80, ये वाला हाई प्राइस, ये उस लेवल के बहुत ज़्यादा करीब है जो हम अपने एक टारगेट टारगेट कहना चाहिए, मतलब जो भी एक एक्सपेक्टेशन थी यहाँ तक के लिए हम देख रहे थे कि 280 से 300 के बीच में मार्केट आकर कहीं पर उसके बाद ही कुछ चांस बन सकते हैं कि मार्केट अपने आप को होल्ड करे या फिर कुछ एक रेजिस्टेंस दिखाए। तो उसके बहुत करीब मार्केट आ गया। तो अगर वैसे तो इसमें मुझे लगता नहीं है कि कोई अपनी बाइंग के ट्रेड को होल्ड करके चल रहा होगा, अगेंस्ट में चलने वाले तो बहुत मिल जाएंगे पर बाइंग को होल्ड करने वाला शायद ही कोई मिल रहा हो। फिलहाल नेचुरल गैस में एक ही व्यू है कि अगर करें तो बाइंग करें विद प्रॉपर स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और सेलिंग को बिल्कुल अवॉइड करें। नेचुरल गैस में अभी के लिए जो लेवल्स नज़र आ रहे हैं उसमें 267 जो है वो नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता मार्केट में कोई भी कंसोलिडेशन का फेज नहीं बन पाएगा। इसके ऊपर जब तक मार्केट है एक अपसाइड डायरेक्शन मार्केट होल्ड करके रखेगा। इसके बाद जो प्राइस है सपोर्ट का वो रहेगा 258 रुपये 80 पैसे, ये प्राइस यहाँ पर है। ठीक है, ये ब्रेक होने पर मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस आ सकती है। उसके बाद जो प्राइस है वो रिवर्सल का रहेगा 243.40, ये प्राइस यहाँ पर। ठीक है, तो ये अलग अलग लेवल्स हैं जो मार्केट में अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। बाकी आगे देखते हैं मार्केट कैसा रहेगा। अगर मैं एक सेलिंग जोन की बात करूं, वैसे नेचुरल गैस में मुझे लगता नहीं है सेलिंग जोन इतना ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, पर फिर भी जो सेलिंग जोन नज़र आ रहा है वो 300 के आसपास नज़र आ रहा है। वहाँ से मार्केट थोड़ा सा शायद करेक्शन दिखाने की कोशिश करे, तो पर जल्दबाजी ना करें कुछ भी सेल करने की। सेलिंग तभी करें जब मार्केट कम से कम पोजिशनली और इंट्राडे में भी अपने आप को कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा हो। उससे पहले बिना बात का रिस्क ना लें। बाकी आगे भगवान मालिक। गोल्ड यूएसजी, गोल्ड एमसीएक्स का वीडियो देखना हो चैनल ज्वाइन करें, वीडियो देख पाएंगे, लेवल्स पता कर पाएंगे, डिटेल्ड व्यू रहता है। गोल्ड यूएसडी में मार्केट में दो जगह हमने बाइंग के लेवल को डिस्कस करा था। पहला 1819 का था जिसके पास 1819 यहाँ पर ये प्राइस। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट करके रखा था और उस टाइम एक बात और करी थी कि नेक्स्ट जो बाइंग लेवल है वो 1812 का है। वो मार्केट ने फाइनली यहाँ पर टच किया। यहाँ पर और एडिशनल बाइंग शायद किसी ने करी हो या ना करी हो पता नहीं, और इसका स्टॉप लॉस हमने 1804 को डिस्कस करा था। और जो एक एक्सपेक्टेड प्राइस है मार्केट अभी भी वहाँ तक नहीं पहुँचा है ऊपर में। किसी की अगर यहाँ पर बाइंग है, वीकली ओपनिंग कहीं भी हो पर मार्केट में जो एक स्ट्रेंथ है वो आगे के लिए बनी रहेगी, इसकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि मार्केट में 1835 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है जिसे मार्केट ने फ्राइडे के सेशन में भी टच नहीं किया, उसके बहुत करीब आ गया। देखिए रेजिस्टेंस लेवल हमेशा वो होता है जो मार्केट को ब्रेक करने में थोड़ी सी तकलीफ होती है या फिर कुछ ऐसा रहता है कि इतना इजी नहीं रहेगा, उससे पहले जो सेलर्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा एक्टिव होने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से मार्केट ऊपर तो आया, अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास रुक गया। ये कई बार ऐसा भी दिखाता है कि मार्केट कहीं से कहीं टर्न तो ना हो जाए। ठीक है, पर स्ट्रेंथ काफ़ी है। और जिस टाइम ये स्ट्रेंथ आई है ना, मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे प्राइसेस नीचे आए, स्ट्रांगली ओवरसोल्ड कंडीशन में था गोल्ड, स्ट्रांगली ओवरसोल्ड कंडीशन। ये लो प्राइस जो इसने अभी क्रिएट करा है ना 1810 का, ये ब्रेक होना, इसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तब जाकर अब ये ब्रेक होगा, वरना होगा ही नहीं। तो कोई भी अगर आपको डिप नज़र आता है ना, आप यहाँ पर बाइंग करके चल सकते हैं। 1819 कितना सही प्राइस था, 1812 तो शायद मिले भी नहीं आप। और जितने भी प्राइस आपको मिलते रहेंगे इस पूरे के पूरे कंसोलिडेटेड रेंज में, वो सारे के सारे बाइंग लेवल होंगे। 1810 का ब्रेक होना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा। ठीक है, तो शॉर्ट सेलिंग करना बहुत रिस्की है। बाकी तो मार्केट है, हो तो कुछ भी सकता है। जो लेवल्स अभी नज़र आ रहे हैं उसमें 1835 इंपॉर्टेंट लेवल है। मंडे का दिन देखना होगा वीकली ओपनिंग, अगर किसी वजह से मार्केट में यहाँ हो जाती, मतलब निगेटिव हो जाती है कि 1830 के आसपास या 1828 के आसपास मार्केट है और
उसके बाद इंट्राडे में अगर ये 1835 ब्रेक करता है तो और एडिशनल बाइंग करके चल सकते हैं। ठीक है, जो लेवल्स अभी इसमें नज़र आ रहे हैं अब हम उनकी बात कर लेते हैं। एक लेवल है जो इंट्राडे में सपोर्ट का काम कर रहा है, वो प्राइस है $1821.50। यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है ये, जो सपोर्ट के लिए बना हुआ है। इसके बीच में मतलब या इसके आसपास दो जगह बाइंग जोन नज़र आ रहे हैं। पहला 1827, ये प्राइस यहाँ पर है। दूसरा 1820, 1827 के बाद अगर मार्केट नीचे आने लगता है तो नेक्स्ट मेजर और स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन 1820 पर है। इन दो लेवल पे मार्केट में मंडे को बाइंग कर सकते हैं, और बाकी मार्केट ऊपर जाएगा तो 1835 ब्रेक करेगा, फिर 1855 ये रिवर्सल लेवल है, ये भी ब्रेक हो जाएगा तो मार्केट में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ बनेगी, प्राइसेस अपने आप को ऊपर की तरफ ले जाते हुए नजर आ सकते हैं। और फिर जो लेवल है वो $1919 का है, लास्ट रेजिस्टेंस। तो ये कुछ लेवल्स थे जो अभी हमने आपके सामने डिस्कस किए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।